जब आप सब्जियों की खेती करते हैं तो उसमें सबसे प्रमुख जो कार्य होता है वो होता है बेड बनाना, ड्रिप लाइन बिछाने के बाद फिर उसमें मल्च करना। तो जब भी आप मल्च करते हैं तो आपके मन में कई प्रकार की शंकाएं होती हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि मल्च कितने प्रकार की होती है, मल्च की उपयोगिता क्या है, आखिर हम मल्च लगाएं क्यों। तीसरा ये कि जब हम मल्च लगाते हैं तो हमें प्रति एकड़ के हिसाब से कितना खर्च आएगा, ये हम वीडियो की विशेष बात में जानेंगे। तो नमस्कार, मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। इस वीडियो को आप ध्यान से देखें और पूरा देखें ताकि आपके मन में जो भी शंकाएं हों वो उसका समाधान आपका हो चुका हो। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं पहले पॉइंट को। तो पहला पॉइंट दोस्तों हमारा उपयोगिता। आखिर हम मल्च लगाए हैं क्यों? जो कारण है वो है खरपतवार नियंत्रण। आप देखते हैं कि जब भी बारिश स्टार्ट होती है हमारे प्रकार की जो खरपतवार हैं वो हमारे पौधों के किनारे जो है जर्मिनेट हो जाते हैं। जो हम खाद पौधे को देना चाहते हैं वो खाद उस खरपतवार को भी मिल जाती है। जहाँ पर आपको पौधा लगाना है उतनी ही जगह में हम खाद, दवा, ये सारी चीज़ देते हैं। उसके आसपास जो है सफाई होती है। तो जब सफाई होती है, खरपतवार नहीं होते हैं, तो फिर जो आपका पौधा है वो अच्छे तरीके से चलता है, ग्रोथ अच्छी होती है, उसमें प्रोडक्शन भी बहुत ही बढ़िया आता है। तो यह मुख्यतः कारण है और पहला कारण है। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा कारण है हमारा वो है दोस्तों हमारा क्या, तापमान नियंत्रण। जब आप ठंड में फसल करते हैं तो धूप उस समय पर कम होती है और वातावरण जो पूरा ठंडा होता है। तो उससे क्या होता है कि जब आप उसमें मल्च कर लेते हैं तो ज़मीन जो है हमारी वो गर्म रहती है। ठीक है, ठंड के समय पर गर्म रहती है। वहीं जब हम गर्मी में इसका इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है कि आप जो पानी देते हैं वो लंबे समय तक अवशोषित नहीं होता है। इसके कारण नमी हमारी बनी रहती है, ज़मीन है वो कम गर्म होती है। तो दोनों मौसम पर ये बहुत ही आसानी से और बहुत ही बढ़िया तरीके से तापमान को नियंत्रित करती है। ये इसका दूसरा मुख्य कारण है। तो तीसरा कारण कीट प्रबंधन। आप कहेंगे आपके मल्च लगाने से कीट प्रबंधन कैसे होता है? ऊपर से जब सूरज की रोशनी आती है तो वो प्लास्टिक पर पड़ती है, मल्च पर पड़ती है और इसके बाद पौधों के पत्तियों के नीचे की तरफ तापमान हमारा बढ़ जाता है। तो जो इंसेक्ट हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट हैं, उनको जो है तापमान से काफ़ी समस्या हो जाती है। वहाँ पर हमारा कीट प्रबंधन थोड़ा सा हो जाता है। दूसरा ये कि जब खरपतवार नहीं रहेंगे तो भी आपके जो इंसेक्ट हैं वो कम रहेंगे, क्योंकि जब भी हम दवा का स्प्रे करते हैं तो वो पौधे पर करते हैं और उसका जो स्प्रे है वो खरपतवार पर कम होता है। इसके कारण जो खरपतवार पर जो हमारे कीटक हैं वो पनप जाते हैं, वहीं पर पलते बढ़ते रहते हैं। फिर से जैसे ही उनको मौका मिलता है तो फिर वो हमारी फसल पर अटैक करते हैं। तो मल्च करने से आपके कीट प्रबंधन भी होता है। तो नमी का नियंत्रण। जब आप इसमें सिंचाई करते हैं आपको पानी की जो मात्रा है वो कम देनी होती है। वो इसलिए जो भी आप पानी देते हैं वो पानी जो है सूरज के प्रकाश में डायरेक्ट संपर्क में ना आने के कारण आपका अवशोषित नहीं होता है, भाप बन के वो नहीं उड़ता है। तो यानी कि कम पानी में भी आपकी जो फसल है वो अच्छे तरीके से पानी को ग्रहण कर पाती है। वहीं जब बारिश आती है तो बारिश का जो पानी आपका ज़्यादा होता है, एक्सेस जो पानी होता है, जो ऊपर से आपका पानी गिरता है वह जो है डायरेक्ट पौधे के संपर्क में नहीं आता है। प्लास्टिक मल्च के थ्रू जो है वो नालियों पर चला जाता है। आपकी बेड, जैसे ये बेड बनी हुई है आपकी, यहाँ पर आपका मल्च ऊपर बिछ जाएगी, इससे पानी गुजरता हुआ वो नीचे आपका चला जाता है। आपके पौधे को ज़्यादा वो डैमेज नहीं करता है। पांचवा जो मुख्य कारण दोस्तों वो है अधिक उत्पादन। अब आप कहेंगे कि मल्च लगाने से अधिक उत्पादन कैसे होगा? तो अधिक उत्पादन होने का कारण एक ही है, क्योंकि जब आपके फसल पर खरपतवार नहीं होंगे, आपके पौधों के आसपास खरपतवार नहीं होंगे, नमी नियंत्रित होगी, कीटक नियंत्रण होगा आपका और खरपतवार नियंत्रण। तो ये चार फैक्टर जब आपके क्लियर हो जाते हैं, यानी कि जो चार नियंत्रण आपके हो जाते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका जो पौधा है वो स्वस्थ होगा। जो वाटर सॉल्युबल खाद डालते हैं ड्रिप के माध्यम से, वो आप जितनी भी डालेंगे तो आपके पौधे को मिलेगा। ठीक है, वहाँ पर किसी भी प्रकार का बंटवारा नहीं होता है। इसके कारण से आपके पौधे को बढ़िया तरीके से न्यूट्रिएंट प्रबंधन हो जाता है आपका और फर्टिलाइजर प्रबंधन भी हो जाता है। इससे आपका जो पौधा है वो उत्पादन ज़्यादा देता है। ठीक है, आपकी फसल लंबे समय तक चलती है और सुरक्षित चलती है। तो दोस्तों ये 5 कारण हैं मल्चिंग लगाने के। मल्च के प्रकार। आप जब भी मल्च खरीदने जाते हैं तो आपके मन में एक शंका होती है कि हम मल्च कौन सा खरीदें। ठीक है, तो मल्च का जो बंटवारा है, मल्च के जो प्रकार हैं वो 3 प्रकार से होते हैं। ठीक है, पहला जो प्रकार होता है वो होता है कलर के हिसाब से। ठीक है, कलर के हिसाब से आपका मल्चिंग जो आपके पेपर आपको मिलेंगे वो अलग अलग मिलेंगे। दूसरा होगा साइज के हिसाब से। साइज का मतलब ये है कि कितना चौड़ा कितना लंबा। ठीक, तीसरा प्रकार होता है दोस्तों हमारा मोटाई के हिसाब से, कि आप कितनी थिकनेस की मल्च आपको कौन सी फसल में इस्तेमाल करना चाहिए, ये भी बहुत आवश्यक है। इस सब्जियों में अधिकतर जो उपयोग होती हैं वो ऊपर की तरफ सिल्वर या फिर वाइट
और नीचे की तरफ तो हमेशा ब्लैक होती है। टमाटर, मिर्च, बैगन इसकी फसल करेंगे आप, है ना, लंबे समय वाली जितनी फसल करेंगे आप, और जहाँ पर नमी आपको रोकना भी है, आपको तापमान भी नियंत्रित करना है, तो ऐसी स्थिति में आप जो इस्तेमाल करेंगे वो ऊपर की तरफ सिल्वर या वाइट लेंगे और नीचे की तरफ ब्लैक लेंगे। विशेष फसलें होती हैं उन्हीं के लिए जो है कलर का इस्तेमाल किया जाता है, खासकर शिमला मिर्च वगैरह के लिए, ठीक है। यदि आपकी जो बेड है वो थोड़ी चौड़ाई उनकी कम है तो फिर आप जो 1 मीटर चौड़ी भी ले सकते हैं। हमारी ये जो बेड है इस पर हम 1.2 मीटर यानी कि 4 फीट वाली मल्च का इस्तेमाल करते हैं। यानी आप बेड अगर चौड़ी बनाते हैं 5 फीट का अगर आप दूरी लेते हैं बेड का, तो फिर आपको 4 फीट वाली मल्च का इस्तेमाल करना चाहिए। 4 फीट चौड़ाई रहेगी उसकी, और उसमें लंबाई भी आपको देखना पड़ेगा। तो लंबाई में आपकी 400 मीटर आती है एक, और एक दूसरी आती है आपकी 800 मीटर। यदि आप कम समय वाली फसल लेते हैं जैसे गोभी वगैरह है, खीरा वगैरह है, आपको ऐसा लगता है कि आपको सिर्फ 4 महीने मल्च चाहिए और इसके बाद फिर आप खेत खाली करेंगे, मल्च को निकाल के फेंकेंगे और दूसरी फसल लेंगे, तो फिर आप जो वहाँ पर 20 माइक्रोन की मल्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी इससे कम थिकनेस वाली आती हैं उनका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ठीक है। 20 माइक्रोन में अच्छी कंपनी अगर लेते हैं आप, ठीक है, एग्रोप्लास्ट वगैरह है, संकुल है, ठीक है, या कोठारी है, ठीक है, यदि कंपनी अच्छी है, क्वालिटी इसकी बढ़िया है, तो 20 माइक्रोन की मल्चिंग भी आपकी बहुत ही बढ़िया एक फसल की पर्याप्त होती है लगभग 9 से 10 महीने के लिए। खीरा यदि हम लेते हैं तो खीरा इसमें 2 से 3 बार तक ले सकते हैं। लेबर काम करते हैं तो उनको विशेष सावधानी बरतने को बोले कि प्लास्टिक के ऊपर पैर ना रखें। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी पड़ती है मल्च को चलाने के लिए। इस वीडियो में आपने अभी तक ये जान लिया है कि आपको मल्चिंग कितनी चौड़ाई की लेनी है, कितनी मोटाई की लेनी है और कौन से कलर की लेनी है, ठीक है, और क्यों लेनी है। अब हम जानते हैं वीडियो की विशेष बात। आप कैसे कैलकुलेट करेंगे कि आपकी जो बेड है वो कितनी लंबी है और उसके हिसाब से आपको कितना खर्च आता है मल्चिंग पर। तो ये जो सारी चीज़ें हैं अब हम वीडियो पर डिस्कस करेंगे। तो ये जानकारी लेने से पहले मैं आपको बता दूँ, यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, और चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आप जो बेड देख रहे हैं हमारी, ये 5 फीट की चौड़ाई पर है, ठीक है, यानी एक बेड से लेके दूसरे बेड की जो आपकी दूरी है वो है 5 फीट। वहीं हम जो पौधा लगाएंगे तो वो लगाएंगे हम 1 फीट पर। इसकी जो बेड की लंबाई है ये है हमारी दोस्तों 200 फीट यानी कि लगभग 60 से 61 मीटर आपका होता है, ठीक है। मल्चिंग पेपर की जो लंबाई है वो आती है एक बिंडल की 400 मीटर की, ठीक है। तो यदि हम 1 एकड़ की बात करते हैं तो 1 एकड़ पर 200 फीट लंबी जो बेड होती है हमारी, वो लगभग आपकी 40 बनती हैं। आपकी जो टोटल बेड की लंबाई होगी वो होगी आपकी 60 मीटर के हिसाब से 2400 मीटर, 2400 मीटर आपकी लंबाई हो गई। वहीं एक रोल जो आपका लंबा होता है वो 400 मीटर लंबा होता है, तो इसके हिसाब से जो रोल की जो संख्या है वो आपकी आती है 6, ठीक है। यानी 1 एकड़ पर आपको 6 रोल लगेंगे 400 मीटर लंबे। यदि 800 मीटर लेते हैं आप तो फिर आपके वो लगेंगे 3 बिंडल। तो ये कैलकुलेशन हो गया कि आपको बिंडल कितने लगेंगे। तो एक बिंडल की जो कीमत है वो यदि हम मान लेते हैं आपको 20 माइक्रोन आप लेते हैं, तो अभी के मार्केट रेट के हिसाब से हम देखते हैं अच्छी जो कंपनी है संकुल वगैरह की, उनके जो रेट है वो लगभग 1850 रुपये से लेके 1900-2000 तक आपको मल्चिंग एक बिंडल मिल जाएगा 400 मीटर। 1900 के हिसाब से 6 बिंडल आपके होते हैं 11,400 रुपये के। वहीं 25 माइक्रोन की यदि आप इस्तेमाल करते हैं तो 2200 रुपये उसके रेट हम मान लेते हैं, तो 2200 × 6 बराबर हो जाते हैं आपके 13,200 रुपये। यदि आप मल्चिंग 25 माइक्रोन का इस्तेमाल करते हैं तो आपको मल्चिंग सीट की जो कीमत है वो 13,200 रुपये लगेगी। वहीं 20 माइक्रोन की जो कीमत है वो 11,400 रुपये आपकी लगेगी। यदि हम मोटा मोटी अंदाज ले लेते हैं कि आपकी जो मल्च है वो आपकी 12,000 रुपये की हो जाती है, इसके बाद फिर रह जाता है हमारा मजदूरी का। तो मजदूरी की यदि हम बात करते हैं तो हमने जो अंदाज लगाया है वो ये कि लगभग 14 से 15 लेबर हमारे मल्च को लगा देते हैं प्रति एकड़ के हिसाब से, ठीक है। तो यदि हम उसकी जो मजदूरी है वो 300 रुपये प्रति मजदूर के हिसाब से यदि हम लगाते हैं अभी के समय के हिसाब से, तो फिर आप देखेंगे 14 × 42 यानी लगभग 4 से 5,000 रुपये आपका मजदूरी आपका हो जाता है। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। तो यदि आप 20 माइक्रोन की लगाते हैं तो आपको लगभग 17,000 रुपये आपके लग जाते हैं। वहीं यदि आप 25 माइक्रोन की लगाते हैं तो फिर लगभग 20,000 रुपये के औसतन आपको खर्च आता है प्रति एकड़ के हिसाब से, ठीक है। इसमें आपका होल भी हो जाएगा। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। उम्मीद है कि आपको मल्चिंग संबंधी जितने डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय किसान, जय जवान।